नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया चौधरी। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पटना से बड़ी खबर है। राबड़ी आवास पर धरना, टिकट को लेकर यह धरना दिया जा रहा है और बड़हरा विधानसभा के लोग धरने पर बैठे हैं। हाथों में बैनर और पोस्टर। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार सरोज यादव को टिकट मिलनी चाहिए। लोगों ने कहा कि बाहरी उम्मीदवारों को टिकट किसी भी सूरत में नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो आरजेडी का गढ़ होने के बाद भी यहां पार्टी की हार हो सकती है। इस वक्त मैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास पर है और देखिए यहाँ ये राबड़ी देवी का आवास है और आवास के बगल में ये तमाम लोग धरने पर बैठे हैं। हाथों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का फोटो लगा है और साथ में एक उम्मीदवार जिनकी डिमांड को लेकर यहाँ पहुंचे कि उनको टिकट मिलना चाहिए। हम लोग बड़हरा विधानसभा से आए हुए हैं। वहाँ के बैठे हैं यहाँ पर हम लोग 3 दिन से हैं। क्या मांग है आप लोग का? हम लोगों का मांग है कि बड़हरा जो है राजद का गढ़ है। वहाँ लगातार कई वर्षों से राजद के ही लोग चुनाव जीते थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी 2015 में गरीब के बेटा सरोज यादव को टिकट दिए और हम लोग उस समय 2015 में 15,000 वोटों से चुनाव जितवा करके विधानसभा भेजने का काम किए। 2020 में माइनर वोट से बहुत सारा तंत्र मंत्र लग करके उनको चुनाव माइनर वोट से हरवाया गया और आज भी वहां बड़हरा विधानसभा में गरीब दलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के समाज के सभी लोगों को हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ने का काम सरोज यादव जी। आप यहाँ जो बैठे हैं तो आपकी किससे मुलाकात हुई और अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ शीर्ष नेतृत्व पर हम लोगों का पूरा भरोसा है कि हम लोगों के साथ में इस तरह का नहीं होगा। फिर भी किसी तरह से बात हम लोगों को कान तक आ रही है तो पूरा बड़हरा विधानसभा कान तक बात आ रही है। उस पार्टी में सिंबल चल जाएगा, उस पार्टी में सिंबल चल जाएगा, जबकि राजद का गढ़ रहा है पहले से ही बड़हरा। आप लोग कह रहे हैं बाहरी को, तो किसी सरोज यादव के अलावा और भी कोई उम्मीदवार? सरोज यादव के अलावा बहुत सारे लोग बाहरी प्रत्याशी जो इधर उधर विधानसभा के आए हुए हैं। लोग दूसरे दल के भी आकर के 2-4 महीना पहले लोग ज्वाइन किए हैं। आज जो समर्पित कार्यकर्ता सरोज यादव हैं, हमेशा समाजवादी का गढ़ रहा है बड़हरा। आप लोग को भय है कि शायद उनको टिकट ना मिले, यही ना? भय नहीं है। हम लोग खास करके अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग कर रहे हैं कि वहां पर राजद का ही प्रत्याशी हो, आज जो समर्पित कार्यकर्ता हो, जिनका जनता में पैठ है, उन्हीं को टिकट दिया जाए, नहीं तो हम लोग फिर 5 साल बड़हरा की जनता झेलना पड़ेगा। चलिए, आप भी आए हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं। हम लोग 3 दिन से यहाँ पर हैं। हम लोग सरोज यादव के टिकट के लिए गरीब गुरबा से सब आदमी। किससे मुलाकात हुई अभी तक? मुलाकात हुआ, लालू जी से हुआ, जात खानी उसको आशीर्वाद दिए। हम लोग दंड प्रणाम से आश्वासन से आपको लगता है कि मिलेगा? विश्वास है हम लोग के कि टिकट हम लोग के मिलेगा। आश्वासन मिल गया, फिर भी आप लोग धरना पर बैठे हैं। हाँ, बैठे हैं तो ठीक है। अभी तो हम बैठे ही हैं। जब ले नहीं मिलेगा तो आश्वासन है, विश्वास है, हम लोग करके अभी बैठे हैं हम लोग। तेजस्वी यादव से क्या मुलाकात हुई, आप बताइए? तेजस्वी यादव से मिलने का प्रयास आप लोग किए? जी, प्रयास तो किए। फिलहाल रोडे पे उनसे मुलाकात हुई तो उनको इशारा किया गया कि हाँ उन्हीं को लड़ाएंगे, ऐसे बोले हैं। और पर्सनली हम लोग को नहीं मुलाकात हुई है। मुलाकात नहीं हुई जी। तो अब आप लोग को क्या भरोसा है? हम लोग को तो भरोसा है कि टिकट मिलेगा हमको। हम लोग को टिकट मिलेगा, भरोसा तो है, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं बड़हरा में। सब बाहर से किसी दूसरे पार्टी से आए हुए, उन लोगों को कैसे टिकट दे देंगे? तो देखिए, ये तमाम लोग बैठे हैं अपनी मांग को लेकर कि जो बड़हरा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ किसी बाहरी उम्मीदवार को टिकट न मिले, बल्कि जो वहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। और इसकी मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं। इनको उम्मीद है और ये इनका कहना है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से भी एक आश्वासन मिला है, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको कोई ठोस आश्वासन मिले और जो सरोज यादव का, जिनके बारे में ये चाहते हैं कि वहां से उम्मीदवार बने, उनको टिकट मिले और बाहरी किसी को ना मिले। इसकी मांग को लेकर ये धरना पर बैठे हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज।
इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव जी, आरजेडी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, एक विशेष प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाने के लिए, एक विशेष व्यक्ति को, क्या है पूरी जानकारी? देखिए तान्या, मैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के पास कर रहा हूं और यहाँ पे धरना पे कुछ लोग बैठे हैं जो बरहरा विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता अपने आप को बता रहे हैं। और इनका कहना है कि ये पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं और इनका ये कहना है कि जो पहले के जो विधायक है 2015 में आरजेडी के विधायक थे सरोज यादव, उनको टिकट मिलनी चाहिए और इनको आशंका है, शक है कि किसी बाहरी को टिकट मिल जाएगा। तो इसी मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और पार्टी के आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से ये मांग करने आए हैं कि इनका जो डिमांड है वो पूरा किया जाए, क्योंकि अगर बाहरी को टिकट मिला तो वहाँ जो उम्मीदवार होगा वो हार जाएगा। तो आइए सीधे जुड़ते हैं उनसे और बात करते हैं कि क्या मांग है आप लोग का, क्या कह रहे हैं, कुछ आश्वासन वगैरह मिल रहा है क्या? शीर्ष नेतृत्व से हम लोगों का आश्वासन मिल रहा है कि हमारे पूर्व विधायक जी को ही टिकट मिलेगा, सर्वे में वो आगे हैं। फिर भी हम लोगों को संतुष्टि नहीं हो रहा है जब तक सिंबल नहीं मिल रहा है। वैसा बात है कि बिना मंगले तो भीखो नहीं मिलता है। मांग तो हम लोग जनता कर रही है, बड़हरा की पूरा तमाम जनता। नेताजी तो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन जनता वहां आई है कि भाई कहीं गलती मत हो जाए। लेकिन शीर्ष नेतृत्व पर हम लोगों का भरोसा है, क्योंकि हम लोग भी आज नहीं बहुत पहले से राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पूरे बड़हरा विधानसभा की जनता चाह भी रही है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और हमारे बड़हरा में जो हमेशा जो गरीब दलित के बात आवाजों को सुनते हैं, काम करते हैं, उन ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। हमारे सरोज यादव को यदि टिकट मिलेगा तो बड़हरा के किला को फतह करेंगे। दूसरा किसी में दम नहीं है जो कि बड़हरा के किला को फतह कर सके। आपको क्यों इतना शक हो रहा है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा? आपके उम्मीदवार शीर्ष नेतृत्व को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को टिकट मिलेगा, शक नहीं है हम लोग को। हम लोग बस इसलिए इधर उधर से बाहर भीतर से कुछ कुछ सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग बैठे हैं कि हम लोग सिंबल लेकर ही जाएंगे। आपके जो नेता हैं वो यहाँ शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है, अपनी मांग रखे हैं? मांग रखे नहीं है, 4 दिन पहले मिले थे माननीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से। क्या हुआ? उनमें आश्वासन मिला कि हाँ आपको मिलेगा। तो नहीं, धरना पर बैठ गए आप लोग, ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है कि धरना पर आप लोग को बैठना पड़ रहा है? धरना पर नहीं बैठे हम लोग हमारे अपने नेता के लिए, अपने टिकट मांगने के लिए बैठे हैं। तो ये जो बैनर पोस्टर सब लिए हुए हैं और गेट के सामने, राबड़ी आवास के सामने आप लोग बैठे हैं, तो धरना ही हुआ? नहीं, धरना नहीं है ये। हम लोग अपना टिकट के लिए बैठे हैं कि दूसरा कोई ना ले। दूसरे लोग बाहरी से लोग आकर के टिकट के अपने देवदारी कर रहे हैं लोग। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे नेता जो गरीबों का मसीहा है सरोज यादव, बड़हरा के विधायक, पूर्व विधायक के सरोज यादव, उनको टिकट मिलना चाहिए। जो दुख सुख में एकदम रहते हैं, समय पर जब भी बुलाए वो आ जाते हैं, विकास किए हैं। 2015 के चुनाव जीते थे, उस समय विकास किए हैं। 2020 में हम लोग को हरा दिया गया है। अच्छा चलिए, और कुछ लोगों से बात कर ले कि अगर ये परिस्थितियां बनती है कि अगर जिनके बारे में ये लोग मांग कर रहे हैं, अगर उनको नहीं मिली टिकट, तब क्या होगा भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग लालू यादव और तेजस्वी यादव विश्वास है कि उन्हीं की टिकट देंगे। टिकट देंगे तो वहाँ से हम लोग जिता कर और विधायक जी को बिहार विधानसभा में विदा करने का काम करेंगे और तेजस्वी जी के सीएम बनाने का काम करेंगे। लेकिन मालिक किसी परिस्थिति में गठबंधन में चुनाव हो रहा है, किसी और को मिल गया, तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, जनता मालिक होता है, जनता पर विश्वास है। जनता जो कहेंगे जो हम लोग करने के लिए तैयारी है। जनता मालिक को, यानी सरोज यादव को अगर टिकट नहीं मिलता है तब क्या होगा? सर वहाँ पर तो सरोज यादव के टिकट नहीं मिलेगा तो जनता बहुत दुख हो जाएगा, बहुत पूरा क्षेत्र की। हो सकता है कि आरजेडी या उनके समर्थित उम्मीदवार जो है हार भी सकता है। अब तो कुछ भी नहीं कहा सकता है, जनता के ऊपर है। सरोज यादव बहुत गरीब गुरुआ के नेता है और उसको कार्यक्रम बहुत विकास हुआ था। जनता पूरा बड़हरा के जनता एकदम चाह रहा है कि सरोज यादव के टिकट मिले।
सरोज यादव फिर उम्मीदवार हो, विधायक हो, जीतो और फिर विकास के काम भी हो। तो देखिए तानिया, बिल्कुल जिस प्रकार से ये बैठे हैं, इनका सीधा सीधा डिमांड है कि जो पहले उम्मीदवार आरजेडी के हैं, कार्यकर्ता हैं सरोज यादव, इनको टिकट मिलनी चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि यदि अगर सरोज यादव को टिकट नहीं मिलती है तो वहां पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोनों चेतावनी है। हालांकि बिल्कुल। इनको अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं पर, शीर्ष नेतृत्व पर इनको भरोसा है, लेकिन फिलहाल ये धरना पर बैठे हैं और आश्वासन बिल्कुल के साथ ये सभी बैठे हैं लोगों कि का शायद- कहना है कि कुछ कुछ बाहर और भीतर से सुराई दे रहा है, इस वजह से वो वहां पर बैठे हैं ताकि उन्हें टिकट मिले। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ता सरोज यादव को बड़हरा से टिकट देने के लिए बैठे हुए। फिलहाल बढ़ते आगे।